देखो टूनी, तुम अब 7 बेटियों को जन्म दे चुकी हो। मुझे सिर्फ एक बेटे की इच्छा थी। इस बार बेटा ना हुआ तो तुम 8 बेटियों की माँ बन जाओगी और मैं नहीं चाहता इस बार भी बेटी हो। अगर ऐसा हुआ तो मैं तुम्हें इस घर से निकाल दूंगा। हे भगवान, इस बार तो मुझे एक बेटा दे दो, वरना मेरे पति मुझे और मेरी बेटियों को इस घर से निकाल देंगे। टूनी का अंडा टूट जाता है। तभी उसकी आवाज सुनकर बंटी कबूतर वहाँ पर आता है और कहता है, टूनी जवाब दो, बेटा हुआ है या बेटी? अरे तुम कुछ बोलती क्यों नहीं? तुम्हारी चुप्पी मुझे बता रही है कि तुम्हें इस बार भी बेटी ही हुई है। जी मैं आपको क्या बताऊं, ये आंसू दुख के नहीं खुशी के आंसू है। भगवान ने इस बार हमें बेटा दिया है। अरे वाह, आओ बेटा, मेरे पास आओ। अब से तुम मेरे साथ ही रहोगे बेटा। टूनी मेरी बात सुन लो। अब तो मैंने तुम्हें इस घर में इसलिए रखा क्योंकि मुझे एक बेटा चाहिए था। वो सपना मेरा पूरा हो चुका है। अब तुम अपनी ये 7 बेटियों को लेकर इस घर से निकल जाओ। सुनिए जी, आप ऐसे कैसे कह सकते हैं? आप इतनी बड़ी बात बोल सकते हैं? मैं इन सबको कहाँ लेकर जाऊंगी? इनका पालन पोषण कैसे करूंगी? मैं इनको क्या खिलाऊंगी? आप सोचो जरा। मुझे कुछ नहीं सुनना है। तुम अभी इन सबको लेके यहाँ से निकल जाओ। ठीक है, मैं चली जाऊंगी। जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। भगवान जहाँ ले जाएगा मैं वहीं अपनी बेटियों को ले जाऊंगी। कोई ना कोई सहारा तो मुझे मिल ही जाएगा। बस आप हमारे बेटे का ख्याल रखना और इसे अच्छे से पढ़ाना लिखाना और एक बड़ा आदमी बनाना। आप इतना कहकर टूनी अपनी 7 बेटियों को लेकर निकल जाती है। वो दिन भर जंगल में इधर उधर भटकती रहती है कि उसे कोई रहने के लिए आशियाना मिल जाए, लेकिन उसे कोई जगह नहीं मिलती। तभी वो एक घर का दरवाजा खटखटाती है। उस घर में से एक चिड़िया बाहर निकल कर आती है। क्या काम है बताओ? बहन, मुझे तुमसे एक मदद चाहिए। मुझे और मेरी बेटियों को मेरे पति ने घर से बाहर निकाल दिया है और मेरे पास रहने के लिए घर भी नहीं है। क्या मैं कुछ दिन तुम्हारे घर में रह सकती हूँ? बहन मेरी मदद करो। अगर किसी के पास घर नहीं है तो इसे रखना मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है। ये मेरा घर है, घर धर्मशाला नहीं। और वैसे भी तुम्हारी इतनी सारी बेटियां हैं, मुझे इनसे अपना घर गंदा नहीं करवाना। लेकिन तुम्हारे पास एक रास्ता है। बताओ बहन, क्या रास्ता है? मैं बहुत परेशान हूँ। मैं अपनी बेटियों को कहाँ लेकर जाऊँ? तुम अपनी बेटियों को अमेज़न के जंगल में लेकर चली जाओ। वहाँ पर कोई पक्षी नहीं रहता और तुम्हें घर बनाने के लिए ढेर सारी लकड़ियाँ भी मिल जाएगी। तुम्हें वहाँ खाना भी मिलेगा। लेकिन बहन, वहाँ कोई पक्षी क्यों नहीं रहता? बहन, वहाँ कोई खतरा तो नहीं है ना? तुम समझ सकती हो, मेरी बेटियाँ अभी बहुत छोटी हैं। वहाँ कोई पक्षी इसलिए नहीं रहता क्योंकि वो जंगल खतरों से भरा पड़ा है। वो तुम्हारी मर्जी, तुम जाओ या मत जाओ, पर मैं अपने घर में तुम्हें नहीं रख सकती। इतना सुनकर टूनी चिड़िया वहाँ से चली जाती है। माँ, मुझे भूख लग रही है। माँ, मुझे खाना दो, वरना मैं भूख से मर जाऊंगी माँ। अब बेचारी टूनी के पास उस जंगल में जाने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। अब भगवान भरोसे मैं तुम सबको उस जंगल में लेकर जा रही हूँ। इसके अलावा मेरे पास और कोई रास्ता नहीं बचा बेटा। इतना बोलकर टूनी अपनी बेटियों को अमेज़न के जंगल में लेकर आ जाती है। वहाँ उसे एक खाली घर दिखाई देता है। वो सब उस घर में चले जाते हैं। चिंकू बेटा, मैं तुम सबके लिए खाना लेने जा रही हूँ। मेरे जाते ही दरवाजा बंद कर लेना और जब तक मैं ना आऊँ दरवाजा नहीं खोलना बेटा। मैं ये आवाज निकालूंगी जब ही तुम दरवाजा खोलना। को को ये आवाज सुनते ही तुम दरवाजा खोल देना। ठीक है माँ, मैं इस आवाज को सुनने के बाद ही दरवाजा खोलूंगी। आप जल्दी से लौट के आना माँ। इतना कहकर टूनी चिड़िया खाने की तलाश में निकल जाती है। टूनी जैसे ही खाना ढूंढने के लिए घर से निकलती है, वैसे ही घर के बाहर शिकारी चीता आ जाता है। आज तो मेरे भोजन का इंतजाम हो गया। अब मैं इस चिड़िया के बच्चों को खाऊंगा। चीता दरवाजे को खटखटाता है। लगता है कोई दरवाजे पर आया है, लेकिन माँ ने मना किया था, जब तक मैं ना बोलूं दरवाजा मत खोलना, इसलिए हम दरवाजा नहीं खोलेंगे। अरे ये लोग दरवाजा क्यों नहीं खोल रहे हैं? लगता है मुझे इनकी माँ के जैसी आवाज निकालनी होगी, तभी ये बच्चे दरवाजा खोलेंगे। लगता है माँ आ गई है। अब मैं दरवाजा खोल देती हूँ। ये माँ की ही आवाज है।
अरे तुमने मेरी माँ की आवाज़ निकालकर मेरे से दरवाज़ा खुलवाया। चलो जाओ यहाँ से, निकलो, वरना मेरी माँ तुम्हें नहीं छोड़ेगी। तुम्हारी माँ मेरा क्या बिगाड़ लेगी? मैं तो उससे ज्यादा ताकतवर हूँ। मैं तुम सबको खाने आया हूँ। मुझे इसे किसी भी तरह बातों में लगा के रखना होगा। हो सकता है जब तक माँ भी आ जाएगी। अगर तुमने मेरी किसी भी बहन को हाथ लगाया तो मैं तुम्हें मार डालूंगी। तुम ज्यादा ही बोल रही हो। सबसे पहले तो मैं तुम्हें ही खाऊंगा। जैसे ही शिकारी चीता चिंकी को खाने के लिए आगे बढ़ता है तभी टूनी वहाँ आ जाती है। खबरदार, अगर तूने मेरी बेटी को छुआ तो मैं तेरी जान ले लूंगी। मैं तेरे सामने ही तेरी बेटियों को खाऊंगा। तभी टूनी और चीते के बीच में बहुत ज्यादा लड़ाई हो जाती है। दोनों बहुत बुरी तरीके से घायल हो जाते हैं और चीता की वहीं जान चली जाती है। चिंकी बेटा, मेरे पास ज्यादा टाइम तो नहीं रहा। तुम अपनी बहनों का ध्यान रखना और इनका ख्याल रखना। मैं अब जिंदा नहीं रहूंगी। अपनी बहनों को लेकर इस जंगल से चली जाना बेटा, ये जंगल बहुत खतरनाक है। टूनी इतना बोल ही रही थी तभी उसकी वहीं मौत हो जाती है। टूनी की सभी बेटियां उस जंगल को छोड़ के दूसरे जंगल में चली जाती हैं और रहने के लिए एक घर भी ढूंढ लेती है। वो सब खूब मेहनत करती है अपना पेट पालने के लिए। एक दिन उन्हें एक चीड़ा दिखता है। वो बहुत बुरी तरीके से रो रहा था। तभी चिंकी उनके पास जाकर पूछती है, आपको क्या हुआ है? आप ऐसे रो क्यों रहे हो? बेटी क्या बताऊं, आज मैं अपने ही बुरे कर्मों की सजा भुगत रहा हूँ। मैंने अपने बेटे के खातिर अपनी पत्नी और अपनी बेटियों को अपने घर से निकाल दिया था और मैंने जैसे ही उसकी शादी की उसने अपनी पत्नी के खातिर मुझे अपने घर से निकाल दिया। पिताजी, आप चिंता ना करो, मैं आपकी ही बेटी हूँ। आप हमारे साथ हमारे घर में रहने चलो। ऐसा नहीं है कि आपका कोई घर नहीं है, आप हमारे साथ हमारे घर में रहना। अब वो सब खुशी खुशी एक साथ एक ही घर में रहते हैं।